गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी वाले चैप्टर के, है ना। सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपन कवर कर चुके हैं। वेस्कुलर बंडल की भी हम लोगों ने बात की थी। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ट्रेकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकियरी एलिमेंट। ट्रेकिड जो है वो डिफरेंट है अदर ट्रेकियरी एलिमेंट। ट्रेकियरी एलिमेंट यानी बोले तो वेसल से, है ना, किस तरीके से डिफर है। और ये जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है AIPMT 2014 का। ठीक है, ये जितने भी है PYQ है सारे के सारे। तो देखो, वेसल्स की अगर मैं बात करूं और ट्रेकिड्स की बात करूं तो वेसल्स के अंदर जो ऊपर वाली वॉल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, उसके ऊपर पोर प्रेजेंट था। वेसल में पोर प्रेजेंट था जबकि ट्रेकिड्स में पोर नहीं था, है ना। एक तो ये डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट चीज पूछिए। देखो, पहला है हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप, नहीं। बीइंग इम्परफोरेटेड, इम्परफोरेटेड मतलब कि उसके अंदर पोर नहीं है, और ट्रेकिड्स में पोर नहीं होता है। सही बात है, ट्रेकिड्स जो है वो इम्परफोरेटेड होती है और वेसल्स जो है उसके अंदर ऊपर यहाँ पर पोर होता है तो वो परफोरेटेड होती है। तो इसका अपना आंसर तो करेक्ट आ गया है, 2 नंबर क्वेश्चन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, फिर देखो लेकिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो ट्रेकिड्स और वेसल्स दोनों में ही नहीं होता है ना। देन लिग्निफाइड दोनों होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये अपना नीट का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडेड द गार्ड सेल इज आर कोल्ड। देखो, गार्ड सेल की अगर मैं बात करूं तो ये अपनी गार्ड सेल है, और इन गार्ड सेल की अगर बात करूं तो इन गार्ड सेल को बाहर से जो एक स्पेशल पेरेन्काइमा कवर कर लेता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। तो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है जो कि सराउंड करती है गार्ड सेल को, है ना। स्टोमेटा का ये जो पोर वाला हिस्सा है इसको जो ये दोनों 1 और 2 ये सेल कवर कर रखी है, ये गार्ड सेल है, और इनको जो स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस एपिडर्मल सेल कवर करती है, सराउंड करती है, जिनको अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कोर्टेक्स कौन सा रीजन है जो फाउंड, कोर्टेक्स एक रीजन है जो किसके बीच में मिलता है, फाउंड बिटवीन। ये अपना नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एंडोडर्मिस और पिथ। तो एंडोडर्मिस की अगर मैं बात करूं तो एंडोडर्मिस जो है वो कोर्टेक्स का ही इनर मोस्ट पार्ट होता है, यानी एंडोडर्मिस कोर्टेक्स का ही सबसे अंदर वाला पोर्शन है। तो ये तो कोर्टेक्स के अंदर ही आएगा एंडोडर्मिस। ये बोल रहा है फाउंड बिटवीन किसके बीच में मिलेगा, तो ये तो अपना करेक्ट नहीं होगा। दूसरे में भी एंडोडर्मिस दे रखा है तो ये भी गलत है। तीसरे में देखो एपिडर्मिस और स्टील, तो ये कहीं ना कहीं अपना करेक्ट आंसर है। क्यों, देखो इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। देखो सबसे आउटर मोस्ट क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट हम लोगों को पता है एपिडर्मिस होगा। ठीक है, ये एपिडर्मिस बना दिया। सर्कल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 1 मिनट रुकिए। ठीक है, देखो सबसे आउटर मोस्ट ये वाली सेल एपिडर्मिस थी, ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो जनरल कोर्टेक्स। ठीक है, ये वाली अगर अपन बैरल शेप सेल की बात करें तो ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है। ठीक है,
यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ हाइपोडर्मिस सेल ले लो जो कोर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर है, ये फिर इतना जनरल कोर्टेक्स हो गया, फिर ये एंडोडर्मिस जो कि इनर मोस्ट लेयर है कोर्टेक्स का। देन उसके बाद आएगा पेरिसाइकल, यहाँ जो सेल आएगी वो पेरिसाइकल आ जाएगी, ठीक है, पेरिसाइकल। और उसके बाद वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो अब देखो ये जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस के अंदर वाला पूरा पोर्शन ये वाला, इसको अपन बोलते हैं कलेक्टिवली स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी रीजन है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टील। तो ये जो मैंने येलो पार्ट किया है वो है स्टील। तो मैं कह सकता हूँ इस स्टील, मैं कह सकता हूँ इस स्टील और एपिडर्मिस, इस स्टील और एपिडर्मिस, ये जो एपिडर्मिस थी और ये जो स्टील है, इसके बीच वाला ये पूरा पोर्शन ग्रीन करके दिखा देता हूँ। इस स्टील और इस एपिडर्मिस के बीच वाला पूरा रीजन जिसके अंदर हाइपोडर्मिस है जो कि कोर्टेक्स का ही सबसे बाहर वाला पोर्शन है, फिर जनरल कोर्टेक्स आ गया, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस इनर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, जिसमें ये तीनों पार्ट कोर्टेक्स के तीनों पार्ट आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ एपिडर्मिस एंड स्टील के बीच में जो है कोर्टेक्स है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, कौन सा इनमें से डेड सेल से बना है। ये नीट यूजी 2017, नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन है कि कौन सा डेड सेल से बना है। कोलेन काइमा। तो देखो भैया जो कोलेन काइमा है, ये कोलेन काइमा लिविंग सेल होता है। हाँ, इसके कॉर्नर पर पेक्टिन और सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, बट फिर भी ये लिविंग टिश्यू है। और ख़ास बात ये लिविंग टिश्यू है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फेलम, फेलम को अपन कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क सेल, जो कि सुबेरिन का डिपोजिशन होने के कारण, सुबेरिन का डिपोजिशन होने के कारण डेड हो जाती है। तो अपना जो है डेड सेल कौन सी है, तो ये हो गया फेलम। फ्लोएम, मैक्सिमम पोर्शन लिविंग होता है, एक फ्लोएम फाइबर है जो डेड है, बाकी तीनों कंपोनेंट फ्लोएम के लिविंग है। जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ऑलवेज लिविंग, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, नीट 2018 नीट का ये क्वेश्चन है कि स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर किस तरीके के होंगे। तो देखो यहाँ देख लिखा है डम्बल शेप, किडनी शेप। तो देखो किडनी शेप होते हैं डाइकोट में, पढ़ा था हम लोगों ने। डम्बल शेप होते हैं मोनोकोट में, और ग्रास जो है अपनी वो मोनोकोट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डम्बल शेप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, जाइलम ट्रांसलोकेट, ये अपने नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जाइलम ट्रांसलोकेट, ये जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम PYQ, ये हमने जो लेक्चर कवर किए हैं उन सारे में इनकी थ्योरी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देखना, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करना, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। देखो जाइलम ट्रांसलोकेट वाटर बिल्कुल करता है, बट ओनली लिख दिया गलत है। वाटर के साथ मिनरल सोल्ट, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन भी तो ट्रांसलोकेट कर देता है जाइलम, है ना। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा वाटर के साथ मिनरल सोल्ट बिल्कुल, लेकिन ओनली लिख दिया इसलिए गलत हो गया। फिर लिख रहा है वाटर मिनरल सोल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली नेक्स्ट और देख लो, है ना। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो इस टाइप के, अब देखो ऑप्शन सारे सही है लेकिन कुछ कुछ में ओनली जो लगाया हुआ है उसके कारण गलत हो गया है। तो ये चीज़ अच्छे से देखना एग्जाम में। वाटर, मिनरल सोल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन, हाँ कुछ हार्मोन को भी ट्रांसलोकेट करता है जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर 4th होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी अपना नीट 2019 का ही है। ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉरी, देखो ड्राई वेदर के अंदर ग्रास की जो लीफ है वो कर्ल हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लेसिड ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल, बुल्लीफॉर्म सेल जो है इसमें वो फ्लेसिड हो जाएगी, पिचक जाएगी, जिसके कारण वो कर्ल हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू। देखो जो ग्रास का रीजनरेट होता है डैमेज पार्ट वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ द एडेक्जियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन्स ऑफ ग्रास लीफ। तो देखो ग्रास जो है घास के अंदर कलरलेस एम्प्टी सेल है जिनको अपन बुल्लीफॉर्म सेल बोलते हैं, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। और ये सारा जो अपन ने वीडियो में जब थ्योरी कर रहे तो पूरा कवर किया था। तो मैं यही कहूँगा अगर इसमें कोई दिक्कत है तो जाके वीडियो देख लेना भैया, पूरे अलग से मैंने पूरे टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन हायर प्लांट टेक प्लेस थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल हायर प्लांट में कौन करता है? सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है जो कि फूड से रिलेटेड है। कंपेनियन सेल फ्लोएम का पार्ट है, फूड से रिलेटेड है। ट्रेकिड्स जाइलम का पोर्शन है तो वाटर का ट्रांसलोकेट करेगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे PYQ है भैया, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट। तो फ्रूट वॉल में कौन पाया जाता है? स्क्लेरिड पाया जाता है। स्क्लेरेन कायमा में दो टाइप की सेल होती है, एक होता है स्क्लेरिड, एक होता है फाइबर। फ्रूट की वॉल में स्क्लेरिड। इसके अलावा पल्प ऑफ गवावा, सपोटा, लीफ ऑफ टी, इसमें भी स्क्लेरिड प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखो पहला है लिस्ट 1, सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, मेरिस्टेमेटिक सेल है 2, किस में है देख लो, एक ही ऑप्शन में है। आंसर तो अपना अभी आ गया, बाकी भी देख लेते हैं। टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये सिंपल टिश्यू का करेक्टर है, फोर्थ ऑप्शन ये लो। फिर देखो टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्क्लेरिड सिंपल टिश्यू का एग्जांपल है। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, तो सी में एक आ गया। डेड सेल विथ हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमन, स्क्लेरिड, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।